हम्म। चलिए आज का टॉपिक हम लोग क्या है, या लेंस से हटकर आपको क्या है प्रिज्म के बारे में अब लोग क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं ना। इसमें आप लोग के बुक में क्या है प्रिज्म से डेविएशन के बारे में आपको क्या है दिखाया गया है, या पूछा गया है क्या प्रिज्म से आपको डेविएशन कितना होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, जिसका हम लोग टॉपिक लेंगे डेविएशन बाय द प्रिज्म। क्या लेंगे आपको, डेविएशन बाय द प्रिज्म। प्रिज्म से विचलन कोण, प्रिज्म से विचलन कोण, यह बराबर इसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, प्रूव दैट म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2, फिर ए को हम लोग क्या कहते हैं, ए बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा एम को कहते हैं मिनिमम डेविएशन बाय द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन बाय द प्रिज्म। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ए को प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण भी कहते हैं, अपवर्तन कोण। इंग्लिश में भी इसका दूसरा नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल। डेल्टा एम को क्या कहेंगे, प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण, म्यू क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, इस तरह से आपको क्या करते हैं हम लोग, प्रिज्म से रिलेटेड आपको क्या यह क्वेश्चन बराबर आपको क्या है बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है, इसको जरूर आप लोग क्या है याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, अब इसको प्रूफ करेंगे। यह प्रिज्म से आपको क्या है बनाकर हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, प्रूफ करना होगा आपको। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, हाउ विल यू हैव टू क्या जी आपको, प्रूव दिस एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। डेल्टा एम क्या है, मिनिमम डेविएशन, या ऐसे भी क्वेश्चन रखा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 ए, वही सब है ना आपको टर्म है। म्यू इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ए एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंगल, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन। तो हम लोग लेट अस स्टार्ट टू प्रूव दिस। अब इसको हम लोग क्या करें, प्रूव करना है। तो कैसे इसका क्या करें हम लोग प्रूफ दे इसका, इसके लिए क्या बनाएंगे, प्रिज्म बनाएंगे। आपको पता है
प्रिज्म क्या होता है, ये प्रिज्म बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रिज्म एक, जैसे आपको हम लोग क्या यहाँ प्रिज्म है, यह देख रहे हैं, इसको प्रत्येक क्रॉस सेक्शन को काटा जाए तो ट्रायंगुलर पार्ट जैसा निकलेगा, यह ट्रायंगुलर पार्ट, इसको काटे हम लोग ट्रायंगुलर, इसी को हम लोग लाइट यहाँ से डालते हैं तो इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ से लाइट डालेंगे तो इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे, यहाँ से लाइट डालेंगे तो इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये आपका क्या है, एक क्रॉस सेक्शन को दिखाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं प्रिज्म में कितने फेस होते हैं, तो यह ट्रायंगुलर पार्ट होते हैं। यह क्या है आपको स्क्वायर पार्ट, यह क्या है सॉरी, यह क्वाड्रेटल पार्ट होता है, यह भी क्वाड्रेटल पार्ट होता है। 3 क्वाड्रेटल पार्ट है और क्या 2 आपको क्या ट्रायंगुलर पार्ट है। यानी कितने फेसेस होते हैं, 5 फेस होते हैं इसमें, और इसमें से प्रत्येक को काटा जाए तो एक क्रॉस सेक्शन को दिखाया गया है। यहाँ कहीं भी आप एग्जाम देने जाएंगे, इंटरव्यू में है ना, पूछा भी जाता है आपको यह कि प्रिज्म से आप क्या है, किस तरह से रे पास करती है। इसमें अगर प्रिज्म लाइट को अगर क्या इसमें लेजर लाइट से जलाया जाए तो कैसे कैसे लाइट आपको क्या होगी, पास करेगी। यह आपको क्या है, यह क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जाता है कि बताओ बेटा, इससे लाइट अगर पास कराओगे तो कैसे गुजरेगी। तो आपको पता है लाइट को पास कराने के लिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल खींचेंगे। यहाँ पर एक नॉर्मल खींच दिए, यह रे ऑफ लाइट को हम लोग ऐसे डालें, रे ऑफ लाइट यहाँ पर गया। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक तो मीडियम सेम है, तो रे ऑफ लाइट आपको पता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। यह जो है ओपी के अलोंग जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ मीडियम सेम है, सेम मीडियम में लाइट का कोई बेंडिंग नहीं होता है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब तो यह प्रिज्म में जाना है तो वहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होगा तो यह लाइट का क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर क्या है, अगर इसको हम लोग नॉर्मल है, यह अगर सीधे मीडियम सेम होता तो सीधे जाती, लेकिन इधर क्या है, डेंसर है, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल की ओर होगा डेंसर में, या नीचे की ओर मुड़ जाती है तो नीचे की ओर मुड़ जाएगी। एक्चुअली क्या है, बेस के क्या है हम लोग बनाते हैं, बेस की ओर हम लोग बेंड करा देते हैं ऐसे। टुवार्ड्स द क्या हो गया बोलिए, नॉर्मल। अगर नॉर्मल इधर है, ऐसे है नॉर्मल, तो नीचे की ओर मुड़ जाएगी। अंदर में नॉर्मल यह है, बाहर में नॉर्मल यह है, नीचे की ओर होगा। यहीं आपको रेयरर होता तब यह ऊपर भागता, लेकिन डेंसर है यह। फिर यहाँ पर हम लोग खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे, यह इसको मिला दिए, बाय ज्योमेट्री से प्रूफ करना रहता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या है, फिर यहाँ से लाइट पास करते हैं, नॉर्मल यह है, तो क्या है, यह क्या डेंसर है, यह क्या रेयरर है। रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तो यह अवे फ्रॉम द ऐसे भागेगी। यह लाइट आपको यहाँ जलाएंगे, निकलेगी, इस तरह से लाइट निकलेगी। इसको क्या करें, एक्सटेंड करें, क्योंकि हमको डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालना है तो आपको पता है, और लाइट हमारा यह है, लाइट का स्वभाव क्या है, लॉन्ग द स्ट्रेट लाइन जाना, तो सीधे जाना चाहिए उसको, लेकिन यह लाइट आपको क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म, यह बेंड होकर आपको क्या है, पी से क्यू गई है, और क्यू से क्या है, फाइनली हमको आर, क्यू आर में निकल रही है। इमर्जिंग आपका रे यह है, यह जो इमर्जिंग रे है तो हम लोग क्या है, निकल रही है। यह ओरिजिनल रास्ता मेरा यह है, ओरिजिनल रास्ता से कितना एंगल से भटक गई, इसको हम लोग मिला दिए, यही ना निकलने वाला रे है। तो जितना एंगल से डेविएट हो गई, यही आपका डेल्टा बोलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म। वही डेल्टा का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यानी वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को हम लोग अगर पूछे कि एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म क्या है, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म। चाहे तो इसको लिख सकते हैं, एंगल ऑफ किसी में भी होता है, लेंस हो या कोई भी आपका टर्म है, एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म, is defined as angle between incident ray and emergent ray। यानी क्या कहेंगे बोलिए, आपतित किरण एवं
निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। याद रखेंगे क्या? इसका सिंबल क्या है? डेल्टा। यह ऐसे लिखते हैं डेल्टा, छोटा डेल्टा, एक होता है कैपिटल डेल्टा, यह जो है डेल्टा, स्मॉल डेल्टा है, यह सिंबल उसका याद रख लेंगे आपको। वही डेल्टा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई लिखा जाए, यह एंगल ऑफ इमरजेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? ई लिखे, चाहिए आपको क्या है? यह आर लिखे। यह देखिए उल्टा लिखा जाता है आर डैश, क्यों? क्योंकि इधर से इंसिडेंट कराते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है, इधर से इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है, इसलिए जनरली आपको ट्रेंड बना हुआ है इसको आर और आर डैश लिखने का। तो हम लोग क्या है? आर है, तो देखिए आपको वर्टिकल एंगल से यह आपको ये वर्टिकल यह आई है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आई होगा, तो उसमें एक आर है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? आई माइनस आर। ये बोलिए है ना, ई है पूरा, यह ई है, तो वर्टिकल यह मिलाएंगे तो क्या होगा? पूरा ई होगा। तो यह आर डैश है, तो बोलो ये कितना हो जाएगा? ई माइनस आर डैश, ई माइनस आर डैश। अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो बोलिए एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो एंगल ऑफ डेविएशन बाई द प्रिज्म, प्रिज्म से विचलन कोण डेल्टा बराबर क्या होगा? आपको पता है एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द क्या है? अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है ट्रायंगल में, जो अपने बेटा को भी हम पढ़ा रहे हैं। डेल्टा बराबर आई माइनस आर प्लस ई माइनस क्या होगा? आर डैश। डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश। तो इस तरह से क्या निकला आपको? यह एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म का यह जनरल फार्मूला हुआ, इसको हम लोग इक्वेशन, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग क्या डेराइव डिफरेंट सिंपल फॉर्म में लाएंगे। इसमें आपको देखिए ट्रायंगल में लेंगे, पी क्यू, इसका नाम दे दिया जाए, एम दे देते हैं, तो पी क्यू एम इन ट्रायंगल किस में लेंगे आपको? यह इन ट्रायंगल पी क्यू एम, तो सम ऑफ द क्या होगा बोलिए? आपको ट्रायंगल में सम ऑफ द क्या, तीनों साइड तीनों एंगल का जो सम होगा वह 180, तो आर प्लस आर डैश प्लस एंगल एम, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल एम बराबर 180 हो जाएगा। क्लियर है यह? तो आप लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश इक्वल टू 180 माइनस एंगल एम, यह आर प्लस आर डैश का वैल्यू हो गया। फिर इन क्वाड्रेटल किस में लेंगे? ए पी एम क्यू में, इन क्वाड्रेटल ए पी एम क्यू, तो सम ऑफ द क्या है? ये 4 एंगल्स क्या होगा? 360, तो एंगल ए, एंगल देखिए ए पी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, पूरा यहाँ 90 होगा, पूरा यह 90 होगा, तो क्या होगा? 90। फिर एंगल एम, ये भी पूरा 90 होगा, नॉर्मल है 90, और 360, 90 90 180 ये इधर चला जाएगा। तो क्या आप लिख सकते हैं बाबू? एंगल ए इक्वल टू 360 माइनस 180 माइनस एंगल एम, 90 90 180 है, तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस एंगल एम। दोनों का देखिए राइट हैंड साइड, इसको हम लोग क्या थर्ड मान ले, इसको सॉरी सेकेंड मान ले, इसको थर्ड मान ले, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, तो आर प्लस आर डैश इक्वल टू एंगल ए हो गया मेरा। इस तरह से आर प्लस आर डैश
इक्वल टू एंगल ए। अब यहाँ पर यह वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन में आर प्लस आर डैश का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या रखा जाए, चलिए इस वैल्यू को पुट करें। अब क्या कुछ बच्चों का कंप्लेन है कि सर पूरा फेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपना जो कमेंट है अपना लिखेंगे। अब लॉकडाउन में हम क्या करें, टेक्निकली हम तो ऐसे पुअर है, यह सब मेरे बेटे के प्रयास से यह सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई उपाय नहीं है। फिर भी अब धीरे धीरे हम भी समझ पाएंगे, समझ लेंगे कि लाइव क्लास कैसे चलाया जाए, है ना, उसको कैसे, पहले से हमको क्या है टेक्निकली उतना क्या है यह नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लाइव क्लास भी लेंगे, उस पर बच्चों का फी अपना क्या है कलेक्ट करवाएंगे आपको, यह उसी से आपको क्या है चलाया जाएगा आपको यह। लेकिन फिर भी आपको क्या है कि फिजिकली जो है एक दूसरे का भले कांटेक्ट नहीं हो, एक दूसरे का क्या हो, है ना, एक दूसरे का कुछ सेपरेशन पर ही पढ़ना पड़े, तो लेकिन यह शिक्षा उसी से ही सही नॉलेज मिल सकता है। अब ऐसा यह महामारी का है, एपिडेमिक है, तो इसमें तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है आपको यह। तो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म, प्रिज्म से विचलन कोण, प्रिज्म से विचलन कोण डेल्टा बराबर आई प्लस ई, आर प्लस आर डैश का वैल्यू हमने निकाला है एंगल ए, यहाँ पर लिख दीजिए आर प्लस आर डैश इक्वल टू सॉरी एंगल ए। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यह जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म है, तो उसके लिए आपका क्या है, मिनिमम डेविएशन के लिए आपको क्या है, यह दोनों वैल्यू बराबर होना जरूरी होता है। अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं होगा तो यह मिनिमम डेविएशन हमको प्राप्त नहीं आएगा। अब यह क्लास, लाइव क्लास अपना रहता है, चाहे आपको क्या है, आप लोग क्लास में रहते इस चीज को प्रूव किया है। यूट्यूब पर हर चीज को डील करना संभव नहीं हो पाता है, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, एक्चुअली यह 2 दिन के क्लास हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यह याद रखना होगा कि यह क्या है, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन मैथमेटिकली अगर क्या है आप सोच भी सकते हैं, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए I इक्वल टू क्या हो गया, E, दोनों इक्वल होगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होता है। आप लोग के लिए होमवर्क है, कैसे होता है इसको प्रूफ करके दिखाना चाहे तो आपका क्या है, मेरा यही नंबर व्हाट्सएप का है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर यह I इक्वल टू E क्यों होगा। तो मिनिमम डेविएशन तो कितना होगा, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन डेल्टा एम बराबर, यह ई के जगह पर आई रखेंगे तो 2i माइनस एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, I इक्वल टू ई। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इस चीज को। तो क्या है आपका, यहां I का वैल्यू निकाला जाए, I का वैल्यू तो क्या होगा, डेल्टा एम प्लस एंगल ए इक्वल टू 2i, तो I इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एम प्लस एंगल ए बाई 2। इस तरह से I का वैल्यू निकल गया। तो देखिए R प्लस सिमिलरली
आर इक्वल टू आर डैश होना चाहिए। तो आर प्लस आर डैश इक्वल टू एंगल ए है, तो क्या लिखे बोलिए बाबू, आर टू आर बराबर एंगल ए। तो आर बराबर क्या होगा, एंगल ए बाई 2, क्योंकि दोनों इक्वल है। आर डैश की जब आर रख दिया हमने तो 2r बराबर एंगल, तो आर का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या हो गया, μ2 बाई μ1। अब इसको आपको वैल्यू रखकर देखिए, यहाँ पर μ2 हमारा यह μ1 है जो एयर है, μ2 क्या है, प्रिज्म का है म्यू। अब रखेंगे, अब यह वैल्यू रखकर आपको प्रूव करके दिखाना है। व्हाट्सएप पर अपना क्या है, इसको प्रूव करके दिखाइए। कल आगे के वीडियो में हम लोग क्या है, व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है 9835496927, इस पर दिखाना है। कल इसको हम आगे की ओर हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर आपको प्रूव करेंगे, ठीक है।